वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्विक रिकैप ऑफ फूड प्रोडक्शन यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कुकरी। तो अगर आपको इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, तो उधर जाके आप देख सकते हो इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैं आपको क्विक रिकैप करवाने वाली हूँ, मतलब यहाँ पे मैं आपको कुछ भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं उनके ऊपर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, तो इनके ऊपर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे वो कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होता है वो आपका हेल्प करता है ग्रोथ में, रिपेयर में, और ये आपका मतलब जो प्रोटीन है वो आपको मीट, एग्स, व्हीट, पल्सेस, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। जब हीट अप्लाई की जाती है तो जो प्रोटीन होता है वो कोएगुलेट करता है। कोएगुलेट मतलब वो हार्डन हो जाता है, ठीक है, और वो ओपेक से आपका वाइट कलर में हो जाता है। मतलब जैसे कि आपने एग्स में देखा होगा, जो उसका ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट होता है, जैसे ही आप उसको कुक करते हो तो वो वाइट कलर का हो जाता है, राइट। तो वो जो पार्ट होता है वो प्रोटीन ही होता है, ठीक है। एक्सेसिव हीट कैन मेक द प्रोटीन रबरी एंड च्यूई। जब बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई की जाती है तो वो रबरी और च्यूई हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है फैट्स। जो फैट होता है वो आपको हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सोर्स होता है मीट, एग्स, मिल्क, नट्स एक्सेट्रा, मतलब इन सब चीज़ों में आपको फैट मिल जाएगा। ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट फैट ब्रेक्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। जो मतलब जैसे ही हीट अप्लाई की जाती है फैट में तो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में ये कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इफ़ दे आर कुक्ड फर्दर द ग्लाइसरॉल कन्वर्ट्स इनटू एस्ट्रोलिन। अब जैसे हम और ज़्यादा इसे कुक करते हैं फैट को, तो क्या होता है कि हमारा जो ग्लाइसरॉल होता है वो एस्ट्रोलिन में चेंज हो जाता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके जो सोर्सेस हैं दैट इज व्हीट, पोटैटोज, प्लांटेन, राइस, टेपियोका। जब आपकी मॉइस्ट हीट अप्लाई की जाती है, जो स्टार्च होता है फूड में वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को और स्वेल करना स्टार्ट कर देता है, मतलब थोड़ा फूलने लग जाता है। आफ्टर सम टाइम इट गोज टू फॉर्म अ जेल। कुछ देर बाद ये फट जाता है और एक जेल फॉर्म करता है, मतलब उसके अंदर से एक जेल निकलता है। इस प्रोसेस को हम जेलेटिनाइजेशन बोलते हैं। और जब ड्राई हीट अप्लाई की जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है और इसे हम कैरेमलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दोनों के मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो थर्ड का एग्जाम्पल है दैट इज राइस। राइस को आप उसको बॉईल करते हो ज़्यादा देर के लिए तो वो बिल्कुल ऐसे फट सा जाता है, ठीक है, जेली जेली टाइप का हो जाता है। एंड फोर्थ का एग्जाम्पल है आपका ब्रेड, टोस्ट ब्रेड। जब आप उसको टोस्ट करते हो ड्राई हीट में तो वो आपने देखा होगा स्लाइटली ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और इसके सोर्सेज होते हैं वेजिटेबल, फ्रूट एंड लेग्यूम्स। विटामिन ए और बी जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, एंड आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। और जब हम इन्हें कुक करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स जैसे विटामिन सी और बी आर ईजिली डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट इन टू कुकिंग वाटर। जैसे ही हम कुकिंग वाटर के अंदर इसे डालते हैं तो ये बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और विटामिन सी तो बहुत जल्दी वैनिश होता है। नेक्स्ट हमारा ये जो जितनी भी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ने वाले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड। देखो, जो कुकिंग फूड है, मतलब हम जो खाना कुक कर रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको कुक करने का मतलब कारण क्या है, क्यों हम कुक कर रहे हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट है टू मेक द फूड मोर पैलेटेबल। जो हमारा फूड है वो ज़्यादा टेस्टी बने इसलिए हम उसे कुक करते हैं। टू हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस सिंस द फूड कंपोनेंट्स आर ब्रोकन डाउन बाय द इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के इफेक्ट्स की वजह से हमारा जो फूड होता है वो पहले से बहुत ज़्यादा मतलब टूट जाता है, तो इस वजह से डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प मिल जाती है, ठीक है। इट किल्स द बैक्टीरिया एंड कीप्स द फूड स्टेराइल। ये क्या करता है, हमारे जो फूड में बैक्टीरिया होते हैं उसको किल कर देता है और फूड जो होता है वो हमारा साफ़ हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। इट इम्प्रूव्स द आई अपील ऑफ द फूड। जो फूड है उसका आई अपील मतलब देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, जब हम कुक करते हैं तो। When different ingredients are used in the preparation, it enhances the nutrition value of the dish.
जब हम डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं खाने को बनाने में, तो ये इन्हांस करती है न्यूट्रिशन वैल्यू को डिश की, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग चेंजेस द टेक्सचर ऑफ द फूड विच ब्रिंग्स फ्लेवर एंड अरोमा। अगर जब हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है फूड का, और उसका अरोमा चेंज हो जाता है, अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, ठीक है। कुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। जो कुक्ड फूड है उसको हम ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। सो यहाँ पे आपका जो पूरा चैप्टर है हमने उसका क्विक रिकैप कर लिया है। मैं फिर से बताती हूँ कि ये क्विक रिकैप है, इस वजह से मैंने आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ाया है। अगर आपको चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन यूनिट 2 मेथड्स ऑफ कुकिंग का क्विक रिकैप। तो इस वीडियो में हम क्विक रिकैप करने वाले हैं, तो इसलिए मैं चैप्टर को बहुत जल्दी आपको रिकैप करवाने वाली हूँ, कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विजिट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मेथड्स ऑफ कुकिंग में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके से हम फूड को कुक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फूड तक। तो उसके 4 तरीके हैं। पहला है रेडिएशन, जिसमें हम हीट को पास करते हैं डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट, मतलब फूड तक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा फूड को डिनोट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रिलिंग। नेक्स्ट आता है कंडक्शन। दिस इज द प्रोसेस जिसमें हम मेटल का यूज़ करते हैं, लाइक पैन्स और यूटेंसिल्स, और उसके थ्रू हीट को हम ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेक्शन। इसमें हम गैसेस या लिक्विड्स का यूज़ करते हैं और उसको हम हीट अप करते हैं, और उनके पार्टिकल्स जैसे ही हीट अप होते हैं तो उससे हमारा जो फूड है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, कुक होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओवन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडक्शन। इंडक्शन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू फूड को कुक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडक्शन स्टोव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हीट ट्रांसफ़र के जितने भी तरीके थे, वेज थे, वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अब आता है कुकिंग मेथड्स। कुकिंग मेथड्स में हमारी मॉइस्ट हीट मेथड, ड्राई हीट मेथड और मीडियम ऑफ फैट आता है। देखो, ये तरीके हैं कि किस किस तरीके से हम फूड को कुक कर सकते हैं। कि हम पानी और स्टीम का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा मॉइस्ट हीट मेथड्स में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है ड्राई हीट मेथड। इसमें हम वाटर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ड्राई हीट में ये हमारा फूड कुक करता है। नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम ऑफ फैट। इसमें हमारा फैट यूज़ होता है। फैट इज बेसिकली योर ऑयल और बटर, ठीक है। नाउ सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे मॉइस्ट हीट मेथड को। मॉइस्ट हीट मेथड में हमारे 7 मेथड्स आते हैं। पहला आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है कि हमारा लिक्विड जो होता है बहुत रैपिडली बबल करता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको हम बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वेजिटेबल्स। नेक्स्ट आता है सिमरिंग। सिमरिंग में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो बबल करता है जेंटली, बहुत आराम से बबल करता है, रैपिडली नहीं करता है, और इसमें हमारा टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और इसका एग्जाम्पल है मेकिंग ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट आता है पोचिंग। पोचिंग में क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड होता है वो कम होता है, कम क्वांटिटी में होता है, और इसका टेम्परेचर हमारा 71 डिग्री सेल्सियस से 82 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और इसका लिक्विड एक्चुअली बबल नहीं कर रहा होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है पोचिंग ऑफ फिश या फिर एग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं स्ट्यूइंग, ब्लैंचिंग, स्टीमिंग, ब्रीजिंग, ठीक है। तो स्टीविंग में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है, इसमें जो हमारा फूड पार्टिकल होता है वो सराउंडेड होता है लिक्विड से, मतलब वाटर के साथ, ठीक है। एंड इट इज कुक्ड इन स्लो हीट। मतलब हम इसे लो फ्लेम पर कुक करते हैं ज़्यादा देर तक, लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। इट इज़ यूजुअली सर्व्ड अलॉन्ग विद द लिक्विड विच वॉज यूज फॉर स्टूइंग। जब हम इसे सर्व करते हैं तो उसके आसपास जो लिक्विड हम कुक कर रहे थे ना, जब हम फूड को कुक कर रहे थे तो उसके आसपास जो लिक्विड था उसके साथ ही हम इसे सर्व करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्यू। नेक्स्ट आता है ब्लैंचिंग। ब्लैंचिंग में क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है उसको हम पार्शियली कुक करते हैं पानी के अंदर, एंड इसकी वजह से हमारा जो फूड होता है वो हाफली कुक होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ब्लैंचिंग ऑफ पोटैटोज फॉर फ्रेंच फ्राइज। आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो वो सबसे पहले ब्लैंच होते हैं, फिर उसके बाद फ्राई होते हैं,
अब नेक्स्ट आता है स्टीमिंग। स्टीमिंग में क्या होता है, ये ऐसा मेथड है जिसमें हमारा फूड जो है वो एक्सपोज होता है डायरेक्टली टू स्टीम। पानी जो होता है वो स्टीम बन रहा होता है और उसमें हमारा फूड जो है वो कुक हो रहा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जो फूड है उससे लाइटली कवर कर देते हैं या फिर रैप कर देते हैं फॉइल से, और फिर हम इसे कुक करते हैं उसी के खुद के मॉइस्चर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैकेट पोटैटो, स्टीम्ड फिश, ठीक है। Steamers can be used for cooking rice, dal that holds the steam under pressure. The temperature varying from 106 degree Celsius to 121 degree Celsius. इसका टेम्परेचर हमारा 106 से 121 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और इसमें हम राइस, दाल, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और इसको ना मतलब ये वाला जो मेथड इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसमें हमारा न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। अब आता है ब्रीजिंग। ब्रीजिंग में क्या होता है, हमारी दो मेथड्स होते हैं, स्ट्यूइंग और पॉट रोस्टिंग। पॉट रोस्टिंग में क्या होता है कि पहले तो हम जो फूड पार्टिकल होता है उसे ब्राउन कर लेते हैं, ब्राउन मतलब उसे थोड़ा सा सेक लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम स्ट्यूइंग करते हैं। स्ट्यूइंग हमने अभी पढ़ा कि क्या होता है, उसमें हम फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड के आसपास कुक करने के लिए रख देते हैं, दैट इज स्ट्यूइंग, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आयरिश स्ट्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है मॉइस्ट हीट मेथड खत्म होता है। अब आता है ड्राई हीट मेथड। ड्राई हीट मेथड में हमारे 6 मेथड्स हैं। अब आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है वो सराउंडेड होता है, मतलब उसके आसपास ड्राई हॉट एयर होती है, गरम सूखी हवा, ठीक है, वो होती है। और इसको यूजुअली हम ओवन में या फिर ओपन फायर में करते हैं, ठीक है, दैट इज रोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेकिंग। तो आपने सुना होगा जो पेस्ट्रीज होती है, ब्रेड्स होती है, ठीक है, ये सब जो हमारे बनते हैं ना, इनके लिए हम जो है बेकिंग वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बारबेक्यू। बारबेक्यू में हम ड्राई हीट को क्रिएट करने के लिए जो हॉट कोल होता है या फिर हार्डवुड होता है उसको बर्न करते हैं, और उसका जो फ्लेवर होता है ना कोल का, वो हमारी जो भी फूड पार्टिकल है उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रॉयलिंग, ग्रिलिंग एंड ग्रिडलिंग। देखो ब्रॉयलिंग में क्या होता है, इसमें हमारा जो फूड होता है वो कुक होता है ओवर ड्राई हीट, ठीक है, ड्राई हीट में कुक होता है। और इसका एग्जाम्पल है ब्रॉयलिंग ऑफ स्पाइसेस फॉर इंडियन मसालास। जो इंडियन मसाले के लिए जो स्पाइसेस यूज होते हैं उनको पहले ब्रॉयल किया जाता है, फिर उसके बाद हमारे मसाले बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या होता है, इसे हम ओपन ग्रूव्ड ग्रिडल में बनाते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ओपन ग्रूव्ड ग्रिडल होती है, मतलब थोड़ी ना वायर टाइप का होता है ये, एंड उसमें ना स्पेसेस होते हैं और उसके ऊपर आपका फूड जो होता है वो कुक हो रहा होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है। और इसमें जो हमारा हीट सोर्स होता है दैट इज चारकोल या फिर इलेक्ट्रिक एलिमेंट या फिर गैस हीटेड एलिमेंट यूज होता है। नेक्स्ट आता है ग्रिडलिंग। इसमें हमारा यूज होता है ग्रिडल, जो कि सॉलिड कुकिंग सरफेस होता है, मतलब बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है, उसके ऊपर हमारा फूड जो होता है वो कुक होता है। इसमें या तो हम फैट यूज़ कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं। फैट यूज़ करेंगे तो वो स्टिकिंग जो है, मतलब जो फूड है जो हमारा कुक हो रहा है वो हमारे फ्लैट सरफेस पे स्टिक ना हो, इसके लिए हम फैट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 175 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। अब हमारा आता है मीडियम ऑफ फैट। देखो मीडियम ऑफ फैट में हमारे 3 ही जो है मेथड्स हैं। यहाँ पे सबसे पहला आता है शेलो फ्राइंग। शेलो फ्राइंग में क्या होता है, इसमें हम कम फैट यूज़ करते हैं फ्राइंग के लिए, एंड इसे हम शेलो फ्राइंग बोलते हैं। ये जो मेथड होता है वो ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब करता है डीप फ्राइंग के कंपैरिजन में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है शेलो फ्राइड फिश, पराठास, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग में हमारा जो फूड है वो यूजुअली सबमर्ज हो जाता है ऑयल के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑयल है और उसके अंदर हमारा फूड जो है पूरी तरीके से अंदर डला पड़ा है, ठीक है। जैसे आप पकोड़े खाते हो तो पकोड़े में क्या होता है, एक हम बैटर कर देते हैं बेसन का, तो तब जाके हम उसको फिर तेल के अंदर डालते हैं, तो वो भी डीप फ्राइंग ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 175 टू 190 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो कम एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट आता है सॉटे। सॉटे में क्या होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है जंप, ठीक है। टॉसिंग द मीट और वेजिटेबल इन लेस ऑयल टू गेट अ स्लाइट ब्राउनिंग इफेक्ट इज सॉटिंग। मतलब यहाँ पे हमारा जो वेजिटेबल या फिर जो भी हम चीज़ फूड पार्टिकल है उसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कम ऑयल में
ब्राउनिश एक ब्राउनिंग इफेक्ट देते हैं, दैट इज सॉटिंग, ठीक है। और इसको देखो ऐसे उछाल उछाल के बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अभी भी ये चैप्टर समझ नहीं आया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन यूनिट 3 वेजिटेबल्स एंड फूड कुकरी का क्विक रिकैप। अगर आपको इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से विजिट कर सकते हो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है बल्ब। तो जो बल्ब होते हैं ना वो आपके ग्राउंड के नीचे ग्रो करते हैं, ग्राउंड के ऊपर उनका फ्लैशी लीफी शूट होता है, ठीक है। और नीचे ग्राउंड के नीचे बल्ब होते हैं जो कि क्लस्टर्ड सेगमेंट्स वगैरह उसमें होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अनियन, लीक्स, गार्लिक, स्प्रिंग अनियन, ठीक है। इनकी क्वालिटी क्राइटेरिया वगैरह मैं इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये क्विक रिकैप है, इसलिए। नेक्स्ट आता है रूट्स। जो रूट्स है वो आपके लंबे, राउंड और टैप रूट शेप के हो सकते हैं, ठीक है। और ग्राउंड के ऊपर लीफी शूट्स होती है और इसके एग्जाम्पल है कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्यूबर्स। जो ट्यूबर्स होते हैं ये आपके ना मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें स्टोर किया जाता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो वो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रूट और स्टेम में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दैट इज पोटैटो एंड जिंजर। पोटैटो और जिंजर यही वो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स। तो ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं, पकाकर खाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है कैप्सिकम, ब्रिंजल, पम्पकिन, स्क्वैश, कुकुम्बर, टमाटो, चिली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लीव्स। ये ऐसे लीव्स होते हैं जो कि एडिबल होते हैं, जो हम खा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेटिस, कैबेज, स्पिनच, मस्टर्ड लीव्स एंड फेनिग्रीक लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉड्स या फिर लेग्यूम्स। जो लेग्यूम होते हैं वो ओपन हो सकते हैं, ठीक है, ओपन होते हैं और उसके अंदर ना सीड्स होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये पॉड्स होते हैं, उनके अंदर सीड्स होती है, ठीक है। These are the pods that are eaten while seeds are still tender and pods are green. तो ये pods होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर सीड्स होती है और सीड्स बहुत टेस्टी होती है, दैट्स इट। और इसके एग्जाम्पल है फ्रेंच बीन्स एंड पीस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं स्टेम्स। जो स्टेम्स है ये भी एडिबल स्टॉक्स होती है, मतलब स्टॉक मतलब स्टेम ही होता है, ठीक है। एडिबल होती है मतलब खा सकते हैं और ये मेन पार्ट होता है वेजिटेबल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एस्पारेगस, कोलराबी एंड सेलेरी। नेक्स्ट आता है फंगी। वेराइटी ऑफ मशरूम इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जो मशरूम होते हैं ना वो ग्रो होते रहते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग भी। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो भी हमारा वेजिटेबल जो है वो उग गया है, अब हमने उसे निकाल लिया है, ठीक है। अब जब उसका हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद भी वो जो है उगता रहता है, ग्रो करता रहता है और ये रिस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते रहते हैं, या फिर स्वेट इनमें से निकलता है जब हम इसे प्लास्टिक बैग में स्टोर करते हैं। इसलिए इन्हें पेपर बैग में स्टोर करना चाहिए ताकि वो रिस्पायर या स्वेट ना करें। इसके एग्जाम्पल है बटन मशरूम, ट्रफल, इनोकी, ऑयस्टर मशरूम, शिटाके, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। तो इसमें क्या होता है, जो सीड्स होते हैं इसके अंदर और फिर जो उसके लेयर होती है उसके आसपास, इसे हम पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। देखो एक तो ये सीड हो गया, बाकी जो इसके आसपास जो लेयर है उसे हम पेरिकार्प बोलेंगे। अब पेरिकार्प की भी हमारी जो होती है फर्दर डिवीजन होती है। पहला होता है एक्सोकार्प। एक्सोकार्प जो होता है वो बाहर की लेयर होती है। मीजोकार्प जो होती है वो मिडल लेयर होती है। एंडोकार्प जो होता है वो बीच का लेयर होता है, ठीक है, जो कि हम सीड भी मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। अब जो हमारा फ्रूट है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स कौन से होते हैं कि वन फ्रूट डेवलप कर रहा है एक फ्लावर से। अब उसमें भी हमारी क्लासिफिकेशन होती है सिंपल फ्रूट में भी, दैट इज बेरीज, हिस्पेरिडियम, पीपो, ड्रूप्स, पोम, ठीक है। तो ये सारे जो है ना हमारे सिंपल फ्रूट्स के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स पे। एग्रीगेट फ्रूट्स जो होते हैं
इसमें हमारे बहुत सारे फ्रूट्स उगते हैं सिर्फ एक सिंगल फ्लावर से, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी। नेक्स्ट आता है मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट्स जो होते हैं, ये सिंगल फ्रूट हमारा उगता है बहुत सारे फ्लावर से, फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल एंड मलबेरी। ठीक है, इसके बाद आता है यूजेस ऑफ फ्रूट्स। जो फ्रूट को हम यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। हम इसको रॉ खा सकते हैं, इसका हम स्मूदी बना सकते हैं, इसकी हम चटनी बना सकते हैं, इसका हम मार्मेलेड बना सकते हैं, इसकी जेली बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम सैलेड में यूज कर सकते हैं, इसकी क्रीम बना सकते हैं, इसकी मेयोनीज बना सकते हैं। ठीक है, पिकल बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, जैसे कच्चे आम का अचार बनाया जाता है। ठीक है, और कुलिस बना सकते हैं। कुलिस जो होता है कि ना फ्रूट्स को ना प्योरे कर लिया जाता है और उससे एक सॉस बनाई जाती है जिसे हम कुलिस बोलते हैं। ठीक है, फ्रूट्स आर वाइडली यूज्ड इन फ्लेवरिंग एंड टॉपिंग, और फ्रूट से हम टॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फ्रूट्स के यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वालिटी क्राइटेरिया ऑफ फ्रूट्स। जब हम फ्रूट्स खरीद रहे होते हैं तो उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, जो फ्रूट की स्किन है वो उस पर कोई भी तरह के ब्लेमिशेस, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। ठीक है, उस पर सॉफ्ट ब्राउन स्पॉट्स नहीं होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी स्मॉल होल्स, किसी भी तरह के होल नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके सरफेस पे और शाइनी अपीयरेंस होनी चाहिए, बहुत अच्छा अरोमा आना चाहिए सिट्रस फ्रूट से स्पेशली। ठीक है, जब हम उसे प्रेस करें, जो भी फ्रूट है उसको प्रेस करें, तो फर्म होना चाहिए। ठीक है, और उसका शेप रहना चाहिए जैसा वो है। अगर फ्रूट की स्टेम उसके साथ लगी हुई है तो पहले तो स्टेम को चेक करो। अगर वो स्टेम ग्रीन है, इसका मतलब है हमारा जो फ्रूट है वो फ्रेश है। अगर हमारी जो स्टेम है वो थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, श्रिवल हो गई है, मतलब सिकुड़ सी गई है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फ्रूट है वो बहुत देर पहले से पिक किया हुआ है, मतलब फ्रेश नहीं है। ठीक है, द फ्रूट शुड फील हैवी फॉर इट्स साइज। जितना उसका साइज है उतना वो हैवी भी होना चाहिए। अब जैसे हमारे पास जो मेलन होता है, ठीक है, अब वाटरमेलन को हमें अगर चेक करना है कि अच्छा है या नहीं, तो हम उसे टैप करना होता है फ्लैट हैंड से। जब हम उसे फ्लैट हैंड से टैप करते हैं तो डीप साउंड आएगा, डीप और थिक साउंड आएगा। इसका मतलब है कि वो राइप है, मतलब पका हुआ है, और स्वीट होगा, मीठा होगा। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डाइट। अब हमें पता है कि वेजिटेबल और फ्रूट्स जो होते हैं कि उसमें ऑब्वियसली वाइटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जो हमारे वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं उसमें कैलोरी भी कम होती है। ये जो फाइटोकेमिकल कंपाउंड हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को स्ट्रेस से, डिजीज से, कैंसर से। ठीक है, और इम्यूनिटी भी हमारी स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद वेजिटेबल और फ्रूट ऑल्सो हैव सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर नोन एज नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स। जो वेजिटेबल और फ्रूट है उसमें सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल डाइटरी फाइबर होते हैं, जिन्हें हम नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं, या फिर NSP, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट है उनके कट्स जो हैं उसमें आता है स्लाइस, स्लिट, बेटन, जूलियन, फैंसी शेप्स, वेज, चंक्स, डाइसेस, स्कूप, टर्न। तो ये सारे हमारे कट्स हैं इसके। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो जब हम वेजिटेबल और फ्रूट के ऊपर हीट अप्लाई करते हैं तो उसमें कलर होता है, टेक्सचर होता है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है कलर। देखो, पहला तो फ्लेवॉन होता है। फ्लेवॉन जो होता है वो हमें वाइट और क्रीम कलर देता है वेजिटेबल को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अनियन, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, ये इनमें फ्लेवॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब हम इसे पका रहे होते हैं ना, तो इसमें शेफ जो होते हैं ना थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं ताकि वो अपना कलर रिटेन कर सके, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है कि वो येलो कलर का हो जाता है फ्लेवॉन, और एसिडिक मीडियम में वो वाइट ही रहता है। वहीं पे दूसरा हमारा आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट देता है, और एल्कलाइन मीडियम में ये ब्राइट ग्रीन कलर का रहता है, और एसिडिक मीडियम में ये येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो होता है वो येलो, ऑरेंज और थोड़ा सा रेड कलर भी दे देता है कभी कभी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, टोमेटो, मैंगो। अब नेक्स्ट आता है एंथोसियानिन। जो एंथोसियानिन है ये रेड पर्पल कलर देता है, और इसके एग्जाम्पल है ग्रेप्स, बेरीज, रेसबेरीज, क्रैनबेरीज। और एसिडिक मीडियम में रेड कलर का हो जाता है, एल्कलाइन मीडियम में ये ब्लू कलर का हो जाता है।
और नेक्स्ट आता है फिर बीटा लेंस। बीटा लेंस जो होता है ये डीप रेड कलर का पिगमेंट देता है। नेक्स्ट आता है टेक्सचर। जो फ्रूट का या वेजिटेबल का टेक्सचर होता है वो सेल्यूलोस या फिर पेक्टिन फाइबर की वजह से आता है। ठीक है, अब जैसे हम हीट अप्लाई करते हैं तो हमारा जो फाइबर है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। जितनी ज़्यादा हीट अप्लाई करोगे वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट होता जाएगा। ठीक है, अब जैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स है उसका टेक्सचर हमें ठीक रखना होता है, उसको फर्म रखना होता है, तो इसलिए हम ना लेमन जूस, शुगर या फिर विनेगर डाल देते हैं ताकि फाइबर जो है वो फर्म रहे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहे और जो कुकिंग टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है कि हमारा जो वेजिटेबल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और एल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है टिप्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हाइल प्रोसेसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। देखो, जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल बनाते हैं, मतलब उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसको कुक कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम कैसे न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो हमें टिप्स यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहला क्या आता है कि हमें सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स यूज़ करने चाहिए जो कि फ्रेश हो। ठीक है, जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर, कि जब भी हम वाटर यूज़ कर रहे हैं तो कम अमाउंट में यूज़ करें। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके जो वाइटामिन्स हैं वो बह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स भी होते हैं। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट आता है शॉर्ट कुकिंग ड्यूरेशन। जितना ज़्यादा कुकिंग ड्यूरेशन होगा उतना ज़्यादा हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो कुकिंग वाटर या कुकिंग लिक्विड में अंदर लॉस्ट हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारा कुकिंग ड्यूरेशन कम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कट इन बिगर साइजेस। ज़्यादा साइज में हम कट करेंगे तो हमारा जो है जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रिजर्व रहेंगे। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और ज़्यादा छोटे छोटे साइजेस में हम कट करेंगे तो हमारा उतना ही जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है करेक्ट स्टोरेज। हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स को अच्छे से स्टोर करना चाहिए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहे। नेक्स्ट आता है रिंस फ्रेश वेजिटेबल वेल जस्ट बिफोर यूजिंग। जब हम इसे यूज़ करें उससे पहले हमें इसे रिंस करना चाहिए, धोना चाहिए। ठीक है, वॉश होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। पूरे के पूरे फ्रूट्स और वेजिटेबल को हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। ये क्विक रिकैप है, मैं आपको बता दूं। अगर फिर भी अभी चैप्टर समझ नहीं आया है तो मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से जाके चैप्टर को विजिट कर सकते हो। वहाँ से आपको मैंने पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्विक रिकैप दिया है ताकि एग्जाम टाइम में आराम से आप देख सको। ठीक है, और थोड़ा सा रिकैप हो जाए चैप्टर। सो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले फूड प्रोडक्शन यूनिट 4 सूप्स का क्विक रिकैप। अगर आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सूप जो होता है ना वो आपका हेल्दी होता है और इजी टू डाइजेस्ट होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है और फ्लूइड भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लिक्विड। ठीक है, इसलिए जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो सूप है वो आपके मील से पहले सर्व होता है। इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ सूप। जो सूप के टाइप्स है वो आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करते हैं। अगर आपकी कंसिस्टेंसी थिन होगी या थिक होगी तो उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, थिन और थिक कैसे कंसिडर होता है? थिन जो होता है उसमें कम स्टार्च इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा थिक नहीं होता है, वाटरी कंसिस्टेंसी में होता है। थिक सूप जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, वाटरी कंसिस्टेंसी में नहीं होता है। इसमें जो आपके टाइप आते हैं थिन सूप, थिक सूप और इंटरनेशनल सूप। तो अब नेक्स्ट आता है थिन सूप। थिन सूप में सबसे पहला आता है क्लियर सूप। क्लियर सूप जो होता है इसे हम कॉन्सम भी बोलते हैं, इसका फ्रेंच नेम है, और इसे बनाया जाता है लेफ्ट ओवर बोन्स और वेजिटेबल से। उनका जो आपका स्टॉक होता है ना वो निकाल लिया जाता है, थिन लिक्विड बनता है स्टॉक के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। फिर उसके बाद इसे क्लियर किया जाता है मीट और एग के थ्रू, और ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसे पोर किया जाता है सूप बोल में, और ये लाइट होता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और इसमें से स्ट्रॉन्ग मीटी फ्लेवर आती है। नेक्स्ट आता है ब्रॉथ। ब्रॉथ जो होता है ये सिंपल थिन सूप होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है मीट से, वेजिटेबल से या दोनों से। ठीक है, ये होलसम होता है, न्यूट्रिशियस होता है और इसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं मीट या फिर वेजिटेबल के या फिर दोनों के, अलॉन्ग विद द कुकिंग लिक्विड। जिस लिक्विड में इसे प्रिपेयर किया गया है उस लिक्विड के साथ इसे सर्व कर दिया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थिक सूप। थिक सूप में आपके क्रीम सूप आता है। क्रीम सूप जो होता है उसमें देखो इंग्रेडिएंट आपके नॉन वेज भी हो सकते हैं, वेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रीम सूप जो होता है इसमें आपका मिल्क और क्रीम ऐड किया जाता है और इसमें जो इंग्रेडिएंट, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसके ऊपर इसका नाम रखा जाता है। अगर इसमें मेन इंग्रेडिएंट आपका कॉलीफ्लावर है तो क्रीम ऑफ कॉलीफ्लावर नाम हो जाएगा, अगर पीस है तो क्रीम ऑफ पीस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्योरी सूप। प्योरी सूप जो होता है वो आपका ड्राई लेग्यूम या फिर फ्रेश स्टार्ची वेजिटेबल से बनता है। इसमें भी सेम आपका जो नाम रखने का तरीका है वही है कि जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर आपका नाम रखा जाएगा। इसमें अलग से कोई थिकनिंग एजेंट यूज़ नहीं होता है इसमें, क्योंकि हम स्टार्ची वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं तो जो स्टार्च होता है उन वेजिटेबल के अंदर वो सूप को ऑलरेडी थिक कर देता है, ठीक है। जो वेजिटेबल्स होते हैं उसे प्योरी किया जाता है और तब प्योरी सूप हमारा रेडी होता है और इसका नाम जो है आपका प्योरी ऑफ पोटैटो, प्योरी ऑफ लेंटिल, प्योरी ऑफ पम्पकिन ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिस्क सूप। बिस्क सूप जो होता है वो आपका शेलफिश से बनता है और यूजुअली इसे थिकन किया जाता है राइस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है विलौते सूप। विलौते सूप जो होता है ये बनाया जाता है मीट और वेजिटेबल के स्टॉक से और इसे थिकन किया जाता है फ्लावर से जो कि कुक्ड होता है लाइट ब्राउन कलर में, ठीक है। मतलब उसे थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, लाइट ब्राउन कलर का जब हो जाता है उस तब जाके हम इसे जो स्टॉक है उसमें डालते हैं। एग यॉक और क्रीम का मिक्सचर जो है इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल है चिकन विलौते। नेक्स्ट आता है शॉर्डर्स। शॉर्डर जो होता है ये सी फूड या फिर वेजिटेबल स्ट्यू से बनता है। स्ट्यू के बारे में भी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, ठीक है। इसे ज़्यादातर सर्व किया जाता है मिल्क या फिर क्रीम के साथ और ज़्यादातर इसे खाया जाता है सॉल्ट एंड क्रैकर्स के साथ। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल सूप। इंटरनेशनल सूप में सबसे पहला आता है मलिगेटोनी जो कि इंडिया से है। ये जो सूप होता है ये ब्रॉथ होता है चिकन का और लैम्ब का। इसमें फ्राइड अनियंस होते हैं, स्पाइस्ड होता है ये करी पाउडर से और ज़्यादातर इसमें वेजिटेबल, नट्स, एप्पल, राइस ये सब ऐड किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंच अनियन सूप जो कि फ्रांस से है। ये एक टाइप का सूप है जो कि बेस्ड होता है मीट स्टॉक और अनियंस पे और इसको ज़्यादातर ग्रेटेनेटेड सर्व किया जाता है क्रूटॉन्स के साथ और इसके ऊपर चीज़ होता है। नेक्स्ट आता है माइनस्टोन। माइनस्टोन आपका इटली से है। माइनस्टोन जो होता है ये थिक सूप होता है जिसमें वेजिटेबल होता है और साथ में इसमें पास्ता और राइस भी ऐड कर दिया जाता है। इसके कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बीन्स होते हैं, अनियन होता है, सेलेरी, कैरेट, स्टॉक एंड टोमेटोज। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन यूनिट 5 सैलेड्स का क्विक रिकैप। अगर आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस चैप्टर को विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सैलेड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज़ व्हाट इज़ सैलेड। सैलेड क्या होता है? तो जो सैलेड होता है वो आपकी कोल्ड डिश होती है और इसमें वेरियस मिक्सचर होता है रॉ या फिर कुक्ड वेजिटेबल्स का, मतलब कच्चे या फिर कुक्ड वेजिटेबल हो सकते हैं। उसको सीजन किया जाता है ऑयल, विनेगर या फिर ड्रेसिंग्स के साथ। ड्रेसिंग जो होती है आपकी सॉसेज होती है, ठीक है। आपके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी यूज़ होते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सैलेड पे। जो सैलेड की क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले आता है वेजिटेबल सैलेड। वेजिटेबल सैलेड के नाम से पता चल रहा है कि इसमें वेजिटेबल्स यूज़ होते हैं और इसे एज एन एपेटाइज़र मील में सर्व किया जाता है। एपेटाइज़र जो होता है वो स्टार्टर होता है मील का। जो वेजिटेबल यूज़ होते हैं इसमें वो कुक्ड भी हो सकते हैं और रॉ भी हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे टॉस्ट सैलेड, कॉलेस्लो सैलेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रूट सैलेड। फ्रूट सैलेड जो होता है इसमें आपके फ्रेश फ्रूट होते हैं, कट होते हैं वो, और इसे एज अ डिज़र्ट या फिर एज अ एपेटाइज़र सर्व किया जाता है, ठीक है। इसमें कैंड फ्रूट्स भी यूज़ कर लिए जाते हैं, जो कैन में आपके फ्रूट्स आते हैं वो भी यूज़ कर लिए जाते हैं और इसके ऊपर हनी लेमन की ड्रेसिंग डाल दी जाती है। नेक्स्ट आता है पास्ता सैलेड। पास्ता सैलेड जो होता है इसमें फैंसी बॉइल्ड पास्ता होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के पास्ता हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ्रूट भी यूज़ हो जाते हैं, इसमें वेजिटेबल भी यूज़ हो जाता है और इसमें ड्रेसिंग वगैरह से इसके टेस्ट को इन्हांस कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन सैलेड। प्रोटीन सैलेड में आपका चिकन, हैम, बीफ यूज़ होता है, कट वेजिटेबल्स यूज़ होते हैं, फ्रूट्स यूज़ हो जाते हैं और ड्रेसिंग यूज़ होती है। इसे जनरली सर्व किया जाता है एज अ मेन कोर्स और इसका एग्जांपल है हैम एंड चिकन सैलेड, शेफ सैलेड, ठीक है। अब देखो हमारी जो सैलेड है उसको हम और भी ज़्यादा क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे सिंपल सैलेड और कंपाउंड सैलेड में। अगर हम एक तरह का वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं, लाइक टोमेटो सैलेड हमने बनाया,
तो वो हमारा सिंपल सैलेड में आएगा। लेकिन अगर हमने अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं तो वो कंपाउंड सैलेड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ सैलेड। पार्ट्स ऑफ सैलेड में सबसे पहला आता है बेस। ठीक है, जो बेस होता है वो हमारा लीफी ग्रीन से बनता है। इसमें हम लेटस यूज़ करते हैं, इसकी वजह से हमारा ना थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आ जाता है सैलेड में और देखने में अच्छा लगता है। इसमें जो लेटस यूज़ होता है दैट इज़ रेडिशियो, आइसबर्ग, एरिगुला, फ्रिजी एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है बॉडी। बॉडी में आपका मेन पार्ट होता है सैलेड का, जिसमें आपके अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं। ठीक है, और ये आपके सैलेड को मेन टेस्ट देता है। ठीक है, मतलब देखो बेसिकली सैलेड यही है। बेस जो है वो सिर्फ कॉन्ट्रास्ट के लिए, सुंदर दिखाने के लिए यूज़ होता है। बाकी उसके ऊपर जो वेजिटेबल्स होते हैं दैट इज़ बॉडी, वो आपका मेन पार्ट होता है सैलेड का। ठीक है, आपके सैलेड के मेन पार्ट में चिकन यूज़ हो सकता है, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग जो होती है वो सॉस होती है। इसको इसलिए डाला जाता है ताकि थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो, थोड़ा टार्टनेस आती है, स्पाइसीनेस आती है, मॉइस्टनेस आता है और थोड़ा फ्लेवर आ जाता है। जो फेमस ड्रेसिंग्स है वो है विनेग्रेट, थाउजेंड आइलैंड, मेयोनेज़ एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है गार्निश। गार्निश जो है ये ऑप्शनल पार्ट होता है आपका। इसमें क्या होता है, इसको ऐड करने से आपके सैलेड की आई अपील एनहांस होती है। देखो जो गार्निश है उसको आपको इलैबोरेट नहीं करना चाहिए, वरना फिर वो सैलेड को डोमिनेट करेगा। गार्निश जो यूज़ होता है वो सिर्फ आई अपील एनहांस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा तो इस वजह से हमारा जो सैलेड है वो समझ ही रहे हैं कि सैलेड कौन सा और गार्निश कौन सा है, राइट। ये आपका सिंपल भी हो सकता है, कॉम्पोजिट भी हो सकता है। सिंपल मतलब एक तरह का गार्निश आपने यूज़ कर लिया। कॉम्पोजिट क्या हुआ कि आपने अलग अलग तरह की गार्निश यूज़ कर लिए। अब आपकी कुछ गार्निशेस हैं जैसे कि चेरी, मिंट, स्प्रिग्स, कोरिएंडर, ग्रीन स्प्रिग्स, लेमन, वेजेस। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर जो है समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन यूनिट 6 सैंडविच का क्विक रिकैप। अगर आपको इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप इस चैप्टर को विजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है सैंडविचेस। देखो सैंडविच आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें आपका एक ब्रेड ऊपर होता है, एक ब्रेड नीचे होता है और बीच में आपकी फिलिंग होती है। ठीक है, तो ये आपका सैंडविच होता है। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट्स ऑफ सैंडविच। पार्ट्स ऑफ सैंडविच में सबसे पहला आता है आपका ब्रेड। ठीक है, ब्रेड जो होती है आपकी अलग अलग तरह की होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे फ्रेंच ब्रेड, पिटा ब्रेड, फकाशिया ब्रेड, पनीनी ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, ड्राई ब्रेड। ठीक है, और भी बहुत सारी टाइप की ब्रेड्स आपको देखने को मिलेंगी। जो सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड यूज़ होना चाहिए वो 12 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा फ्रेश ब्रेड जो होती है वो सॉगी हो जाती है। और जो ब्रेड यूज़ होती है सैंडविच बनाने के लिए उसे हमें स्टोर करना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आता है स्प्रेड। जो स्प्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैंडविच का। ये सीलिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है सैंडविच के लिए और अवॉइड करता है सॉगीनेस को। ये ऐड करता है फ्लेवर और मॉइस्टनिंग एजेंट की तरह काम करता है। स्प्रेड जो है वो हमारी सॉफ्ट होनी चाहिए, स्प्रेडेबल होनी चाहिए और टेस्टी होनी चाहिए, और इसे हमें प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए। कुछ टाइप की स्प्रेड है जैसे कि बटर, जाम, मार्मलेड्स, मेयोनीज, चटनी एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है फिलिंग्स। जो फिलिंग है वो हमें फ्लेवर, बॉडी, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, कंप्लीटनेस ये सब प्रोवाइड करती है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप की हमें फिलिंग देखने को मिल सकती है जैसे बीफ, पॉर्क, लैम, फिश, एग, फ्रूट, वेजिटेबल, डक, टर्की, ये सब यूज़ होता है एज अ फिलिंग। और जो फिलिंग है हमारी 1/3 होनी चाहिए सैंडविच कॉन्ट्रीब्यूशन में। 1/3 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एक पार्ट तो हमारा स्प्रेड का होगा, एक पार्ट हमारा ब्रेड का होगा और तीसरा पार्ट हमारा जो होगा वो फिलिंग का होगा। ठीक है, जो फिलिंग है वो हमेशा फुल ऑफ फ्लेवर होनी चाहिए, और अगर मीट यूज़ हो रहा है तो उसमें से बोन हटा के यूज़ करना चाहिए सैंडविच में। तो इस तरीके से हमारा जो सैंडविच है वो रेडी हो जाता है। यहाँ पे हमें कुछ टाइप्स ऑफ सैंडविचेस बताए हैं, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है कैनेपी। कैनेपी जो होता है वो सैंडविच नहीं होता है, ये 1 बाइट साइज पीस होता है डेकोरेटेड ब्रेड स्लाइस का। जो कैनेपी है उसका बेस क्रिस्पी होना चाहिए और इसमें बिस्किट यूज़ हो जाता है एज अ बेस ऑफ कैनेपी, और इसे सर्व किया जाता है कॉकटेल आवर्स में। और जो कैनेपी है उसमें टॉपिंग हो सकती है फिश, चिकन, हैम, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब की। जो कैनेपी है वो जनरली सर्व किया जाता है कैनेपी सैल्वर में और खाया जाता है स्मॉल कैनेपी प्लेट में। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।